दैन आपको क्या लगता है कि ये अगेन जो पूरा इंडिया के साथ हुआ, बेशक हम बलूचिस्तान से हों, हम पारा चनार से हों, हम कहीं से भी हों, वज़ीरिस्तान से हों, उधर लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें जो डिजिटल मीडिया का किरदार है, बिकॉज़ आप लोगों की वो जनरेशन है जो रहती डिजिटल पे है। हाँ, इवन हम लोग भी अब शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम मूव 8-10 आउट हो घंटे गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं। तो जो डिजिटल की वजह से जो पैट्रियोटिज़्म है या मुल्की हालात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है, तो डिजिटल का किरदार कितना है और उसकी वजह से इफ़ेक्ट कितना हुआ है ओवरऑल? ये जो इंडिया के साथ हमारा वो हुआ, सो वी ऑल बिलीव दैट पाकिस्तान फोर्सेस हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग दे वांट, सिक्योरिटी फोर्सेस। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ दिस वॉर अकॉर्डिंग टू आवर पर्सपेक्टिव, जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, फाटा में या बलूचिस्तान में या वज़ीरिस्तान में, सो आई वुड कम टू द इशू ऑफ पारा चिनार। मतलब इसके अलावा वहाँ पे जो इशू चल रहा होता है हाईलाइटेड, तो वो है कि शिया सुन्नी लड़ रहे हैं आपस में, लाइक इट्स ए सेक्टेरियन इशू और इट्स एन लैंड डिस्प्यूट या जो भी है। बट आफ्टर द इंडियन पाकिस्तान वॉर वी हैव सीन द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस, जो कि उन लोगों ने किया। सो नाउ द बिग क्वेश्चंस दैट रेज्ड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, और जो कि वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा उठाया, या मैं अभी भी जो उठा रहा हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो अपने इश्यूज़ हैं, जो बलूचिस्तान में है या पारा चिनार में है या वज़ीरिस्तान में है, लाइक दे कैन बी एनीथिंग। या तो वो सेक्टेरियन इशू है, या तो वो जो है समझ ले कि किसी और चीज़ पे लड़ाई है, या वो लैंड डिस्प्यूट्स है, दे कैन बी स्टॉप। मतलब the forces of Pakistan has the power to stop that thing, चाहे वो जो भी हो। like if you can fight with the country at this extent and you can like upper hand हमारा होता है, so हम इधर की जो मसाइल है, इधर की वो है, वो भी हम easily stop कर सकते हैं। so the big question that was asked by our people, and I again ask this question कि why it should not stop, मतलब ये क्यों नहीं रुकता? like we have the power, forces have the power, but they are not doing it। ठीक है। तो I would like to say कि हमारे वहाँ पे development as compared to other areas of Pakistan, as compared to स्पेशली पंजाब और बाकी जो जगह है जो अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। लाइक इफ़ यू सी, अगर आप एनालिटिक्स भी निकाल के देखें तो वहाँ की डेवलपमेंट बहुत कम है। एंड आई टॉक्ड अबाउट माई बचपन के, मैंने बचपन से पैदा होते ही अभी तक मैंने सिर्फ जंग देखी की है अपने इलाके में। तो द पीपल देयर आर अफेक्टेड साइकोलॉजिकली, यानी वो साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं कि दे डोंट वांट टू लिव देयर एनी मोर। अभी अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, 2007 से 2011 की जब जंग हुई थी, उसके बाद आई थिंक तला भाई या सर आपको आइडिया होगा, बहुत सारे लोग जो है इलीगली मूव आउट हो रहे थे पाकिस्तान से, और स्पेशली पारा चिनार से हज़ारों लोग मूव आउट हुए थे, जिसमें से हज़ारों के करीब मर भी गए थे। सो व्हेन अ पर्सन नोस कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू डाई, बट ही स्टिल चूज़ टू डू इट, इट्स बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ देयर सिटी, वहाँ की जो सिचुएशन है, क्योंकि वो आदमी इतना साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो चुका है कि वो चाहता है कि मैं बस इधर से निकल जाऊँ, ही कांट मैनेज टू लिव देयर एनी मोर, और वो कोशिश करता है कि मैं निकलूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी इधर से निकाल लूँ। सो दीज पीपल आर अफेक्टेड, इवन मी, आई एम अफेक्टेड बाई वॉर। मैं मेंटली इस चीज़ से इतना अफेक्ट हो चुका हूँ कि मतलब मैं नहीं सोच सकता। मैं आखिर कहता हूँ कि हल क्या होगा इसका, क्योंकि जो अभी सिचुएशन गुजरी है, अभी तो खैर थोड़ा बहुत अमन है, लेकिन ये साइकिल चलता रहता है, फिर शुरू हो जाता है। एंड रिसेंटली ये वाली जो जंग गुजरी है, अभी न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, इटली में जो लोग जा रहे हैं इलीगली, अभी कुछ दिनों पहले भी कश्ती वगैरह जो है वो सिंक हो गई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं दे आर फ्रॉम पारा चिनार। एंड पर्सनली आई हैव मेट विद पीपल, ये सर सारी यूथ है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी एज वाले लोग हैं, ये सारी टीन एज और उससे ये जो मिडल एज वाले लोग हैं, सब ये है, यूथ है सब। मैं जब उनसे कहता हूँ कि लाइक आप क्यों जा रहे हो, आपको पता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा या तो मैं ज़िंदा पहुँचूँगा या तो मैं किश्ती में मर के डूब जाऊँगा, और फिर आपका जनाजा भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली उधर से समंदर से। सो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम तंग आ चुके हैं इस माहौल से, इस जंग के माहौल से, इस चीज़ से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है सर। तो वो लोग बात भी करते हैं कि जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, चलो उसका भी हल है, कोई ना कोई हल आ जाएगा, मतलब अमन हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद अगर वॉर हो, जंग हो, इस तरह की डिप्रेसिंग सिचुएशन हो, तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो मतलब जो भी करे लेकिन इधर से निकल जाए।